नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो छायाणं नमो लोये सबसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र में अपने 8 अध्याय संपूर्ण हुए। हमने जीव को, अजीव को, आश्रव को और बंध को, इन सब बातों को पढ़ लिया। संसार के बारे में पढ़ लिया, संसार के कारण पढ़ लिए। अब कहाँ चल रहे हैं? मोक्ष की तरफ। मोक्ष की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसमें सबसे पहला कार्य आता है संवर और निर्जरा। अध्याय 9 में संवर और निर्जरा की बात चलेगी कि कर्म का संवर कैसे होता है, कर्म की निर्जरा कैसे होती है। ये 9वां अध्याय है पूरा। इसमें क्या क्या बात पढ़ेंगे अपन, उसको जरा देख लेते हैं। कुल मिला के इसमें सूत्र हैं 47, 47 सूत्र हैं। 47 सूत्रों में कुल मिला के कितने सूत्र? 18 सूत्रों में तो बात आई है संवर की। 18 सूत्रों में मुख्य रूप से संवर की बात आएगी। ठीक है, बच्चे कितने? 29। 29 सूत्रों में निर्जरा की बात आएगी। 29 में निर्जरा और 18 सूत्रों में संवर की बात आएगी। कुल मिला के 47 सूत्र। अब 9वें अध्याय में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं देखिए। 9वें अध्याय में अब संवर है। सबसे पहले संवर की बात चलेगी कि संवर होता क्या है, संवर का कारण क्या है, निर्जरा का कारण क्या है। फिर संवर के जो कारण है उन कारणों को विशेष रूप से समझाएंगे। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र। संवर बता दिया अच्छे से। फिर निर्जरा बताएंगे कि निर्जरा कैसे होती है। वो पहले बता के आ गए निर्जरा का कारण। तो फिर तप के नाम आएंगे। उसमें अंतरंग तप, बहिरंग तप, इनके नाम आएंगे, इनके भेद आएंगे, इनका स्वरूप आएगा अच्छे से। और फिर उसमें मुख्य रूप से तप में ध्यान है। ध्यान है जो परम मोक्ष का साधन है। तो ध्यान क्या है, ध्यान का स्वरूप आएगा 18 सूत्रों में। 27 से लगा के 44 सूत्र तक, कुल मिला के 18 सूत्रों तक ध्यान का विशेष वर्णन आएगा। और फिर निर्जरा के बारे में कुछ विशेषता। और निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ बोलते हैं ग्रंथ रहित जीवों को निर्ग्रंथ बोलते हैं, ऐसे मुनिराजों को। ऐसे निर्ग्रंथों की विशेषता और किस किस प्रकार के निर्ग्रंथ होते हैं, ये पूरा स्वरूप 9वें अध्याय में हम लोग देखेंगे। बहुत सारी बातें आएंगी, अच्छी अच्छी बातें, उनको देखते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब अपन पढ़ना चालू करते हैं अपना अध्याय। सबसे पहला सवाल आता है, अगर आसव और निर्जरा अधिकार है तो पहले आप ये बताओ, क्या संवर और निर्जरा अधिकार है? तो पहले आप ये बताइए संवर होता क्या है। तो बिल्कुल सबसे पहला सूत्र इसी से चालू हुआ। आश्रव निरोध संवर। आश्रव निरोध संवर। ठीक है, 3 शब्द हैं। आश्रव समझना है, क्या आश्रव नहीं, संवर समझना है। तो संवर शब्द तो आएगा ही। अब संवर होता क्या है? आश्रव का निरोध। आश्रव का निरोध, निरोध यानी कि रोकना। आश्रव का रोकना क्या है? संवर। ठीक है, आश्रव पहले ही पढ़ा के आ गए इसलिए हम, कि आश्रव क्या होता है? आश्रव होता है कर्मों का आना। कर्मों का आना और कर्मों का आना रुकना क्या हो गया? संवर। जीव में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना, वो क्या है? भाव संवर, भाव आश्रव। और जीव में शुभ अशुभ भावों की उत्पत्ति होना रुकना, या शुद्ध भावों की उत्पत्ति होना, वो क्या है? संवर। ठीक है, दोनों परिभाषा याद आ रही है आपको? तो आश्रव निरोध संवर, आश्रव का रुकना संवर, बंध का रुकना निर्जरा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पहला सूत्र हुआ। सवाल उठाया आपने, बोला आश्रव निरोध संवर है, तो ये आश्रव निरोध क्या होता है? तो वहां पे बताते हैं कर्मों के आगमन के निमित्तों का
अप्रादुर्भाव ही आश्रव निरोध है। क्या है? कर्मों के आगमन के निमित्त, कर्म जिस कारण से आते हैं उन कारणों का अप्रादुर्भाव यानी उनका दूर होना, उनका नहीं आना ही क्या है? आश्रव का निरोध है। कर्म आने के कारण ही नहीं बचेंगे तो कर्म आएंगे नहीं, तो वही क्या है? आश्रव का निरोध है। कर्मागमन, कर्मागम के निमित्त भूत मन वचन और काय के प्रयोग का स्वात्म लाभ हेतु के सन्निधान से उत्पन्न नहीं होना आश्रम निरोध है। कैसे रुकेगा कर्मागमन? आत्मा के लाभ से, स्व आत्मा के लाभ से, उसके पास आने से। क्या होगा? कर्मों के आगमन में कौन निमित्त है? क्यों आते हैं कर्म? आपको याद आ रहा है? आश्रव का कारण योग, योग बताया था ना, योग मन वचन काय की क्रिया, योग आश्रव का कारण है। तो मन वचन काय का प्रयोग नहीं हो रहा, क्यों? आत्मा का लाभ हो गया, आत्मा में समीपता आ गई, तो क्या होगा? आश्रव का निरोध होगा। ये आश्रम निरोध है। आई होप समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये आश्रव क्या है? देखिए इसमें और देख लेते हैं। देखिए ये जो पढ़ाया है, संवर, संवर यानी कि आश्रव का रुकना, द्रव्य संवर कर्मों का आना रुकना, भाव संवर संसार के निमित्तभूत परिणामों की निवृत्ति, निवृत्ति यानी कि उससे दूर होना। एक होता है वृत्ति, एक होता है निवृत्ति। ठीक है, वृत्ति करो व्रतों में, शुद्ध परिणामों में, अच्छे भावों में, और निवृत्ति करो संसार के कारणों से, निवृत्ति करो मोक्ष के कारणों में, वृत्ति करो। ठीक है, तो भाव संवर। चलिए अब ये जो संवर है, अगर हम गुणस्थानों की अपेक्षा से देखें तो दूसरे गुणस्थान से संवर प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पे गुणस्थान का स्वरूप आएगा, गुणस्थान का स्वरूप अपन आराम से लेंगे, थोड़ा सा भी रुक के। और कौन कौन से गुणस्थान में कौन कौन से कर्मों की प्रकृतियों का संवर होता है ये भी हम देखेंगे, पढ़ेंगे, लेकिन इसको आज नहीं लेंगे। आज पहले थोड़ा सा ये विषय बढ़ जाए फिर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसको। अगला सूत्र, अगला सूत्र क्या है? सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्र। यानी कि क्या बोले, क्या बोल गए? बोल रहे कि संवर कैसे होता है, कि वो संवर होता है गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिशः जय और चारित्र से। कितनी चीजें हैं? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशः जय और चारित्र। ऐसे कितनी चीज हो गई? 6 चीजें हो गई। ठीक है, ऐसे 6 चीजें हो गई पूरी। इन 6 चीजों से संवर होता है। क्या है सूत्र? स यानी कि वह कौन जिसकी बात चल रही है संवर की, वह कैसे होता है? पहला गुप्ती, समिति, धर्मानुप्रेक्षा, धर्म और अनुप्रेक्षा, परिशः जय और चारित्र से होता है। ठीक है, क्लियर है ये? आप सूत्र पढ़ेंगे एक बार, रीटा आंटी जी पढ़िए। सगुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिशः जय चारित्रे। बढ़िया, बहुत शानदार। तो अभी एक एक चीज को समझाएंगे। ये आगे 18 सूत्र जो है ना, उसमें गुप्ती समझाएंगे, समिति समझाएंगे, धर्म समझाएंगे, अनुप्रेक्षा समझाएंगे, परिशः जय समझाएंगे, चारित्र समझाएंगे। ये सब बातें समझाएंगे, सब एकदम क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। इसमें प्रश्न उठाया कि सूत्र में सह पद का ग्रहण किस लिए किया, यहाँ पे ये स शब्द क्यों दिया? सीधे दे देते गुप्ती समिति धर्मानुप्रेक्षा परिचय जय चारित्र। आपने ये स शब्द क्यों दिया इसमें संवर के कारणों में? तो उसका आंसर देते हैं। ठीक है, इसको आप पढ़ेंगे, आंसर को पढ़िए।
प्रश्न, सूत्र में स पद का ग्रहण किसी लिए किया गया है? उत्तर, सूत्र में सह पद का ग्रहण गुप्ती आदि के साथ साक्षात संबंध के लिए है। इससे यह नियम हो जाता है कि यह संवर्ग गुप्ती आदि के द्वारा ही होता है, अन्य उपायों से नहीं। इस स शब्द से गुप्ती आदि से भिन्न तीर्थ स्थान, दीक्षा, शीर्षोपहार, देवाद आराधना आदि की निर्वर्तना हो जाती है। क्या बात बताई इसमें कि स शब्द का इसलिए बताया कि स शब्द का गुप्ती से साक्षात संबंध है। स यानी कि वो संवर का किन किन चीजों से संबंध है? गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, आए थे ना ये नाम, और परिचर्या और चारित्र, इनसे सीधा संबंध है। यानी कि संवर इनके द्वारा ही होता है, दूसरे उपायों से नहीं होता कि सिर्फ तीर्थ स्थान से संवर हो जाएगा, नहीं। दीक्षा से नहीं, शीर्षोपहार नहीं पता मुझे, देवता आराधना से हो जाएगा, नहीं। इन सब चीजों से संवर नहीं होगा। संवर तो गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचर्या और चारित्र से ही होगा संवर तो, और कोई कारणों से नहीं होगा। इसलिए कोई और कारणों में नहीं भटके, इसलिए यहाँ पे स शब्द दिया है कि संवर तो इन्हीं चीजों से होगा। कभी भी कर्मों को रोकना हो तो काम यही करना पड़ेगा, यही काम करना पड़ेगा। कोई भी हो, महावीर भगवान हो, आदिनाथ भगवान हो या हम हो, सबको यही करना है। ठीक, क्लियर? ठीक है। ठीक। ये सूत्र क्यों दिया गया है? अगला ये क्वेश्चन आता है, पढ़िए, ये सूत्र क्यों दिया गया है? प्रश्न, यह सूत्र किसी लिए कहा गया है? उत्तर, आश्रव निरोध को संवर कहा है। वहां यह नहीं जाना गया कि आत्मलाभ के कारणों का सन्निधान होने पर आते हुए कर्मों का निरोध किससे द्वारा किया जाता है। यहाँ यह बताना चाहिए कि इससे आश्रव का निरोध होता है। अतः आश्रव निरोध के कारणों को कहने के लिए यह सूत्र कहा गया है। हाँ, आश्रव का निरोध किस कारण होता है, इसलिए यहाँ पे ये दूसरा सूत्र कहा गया, ये वाला सूत्र कहा गया है। ठीक है, ये क्लियर होगा। ठीक है। दो सूत्र पढ़े अपन हाँ। ने अभी तक कि संवर क्या होता है और संवर किन कारणों से होता है। ऐसे हमने दो सूत्र पढ़े अभी तक, आश्रव निरोध संवर, स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषह चारित्र है। चारित्र, हाँ। ऐसे दो सूत्र पढ़े, दो सूत्रों में हमको संवर का हाई लेवल समझ में आ गया। अभी जो शब्द आए, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, ये सब क्या होता है? इसका सामान्य रूप से अभी अर्थ यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर विशेष रूप से आगे सूत्र आएंगे, उनको अपन और देख लेंगे। ठीक है, इन अर्थों को पढ़ते हैं। और भी नीलेश जी आप पढ़ेंगे? शायद वो, ठीक है, आप ही पढ़िए रीता आंटी जी, कंटिन्यू करिए। I think he Sorry, is on I'm mute. driving. सॉरी? Yeah, sorry, I'm driving, so ओ I'm ओके not ओके, able नो to. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट। आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो आई जस्ट वांट टू मेक श्योर यू हैव गॉट द कॉन्टेक्स्ट। Yeah, I'm getting. ओके, नवा अध्याय चल रहा है। नवे अध्याय में संवर और निर्जा के कारण, तो पहले संवर के कारण देख रहे हैं कि संवर के Sure. कारण क्या है। तो पढ़िए आप, रीटा आंटी जी पढ़िए। गुप्ति, जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन मीनिंग रक्षा होता है, वह गुप्ति है। देखिए इसमें समिति। एक मिनट, एक हाँ, एक को रुकते जाते हैं। हाँ, पहला शब्द है हाँ। गुप्ति। देखिए संवर क्या बताया था? आश्रव का निरोध, यानी संसार के कारणों का निरोध, रोकना। तो गुप्ति क्या कर रहा है? संसार के कारणों को रोक रहा है। संसार के कारणों से किसकी रक्षा कर रहा है? आत्मा की, अपनी रक्षा होती है गुप्ति धारण करने से। तो पहला क्या है? गुप्ति। बढ़िए, नेक्स्ट समिति। समिति, प्राणी पीड़ा का परिहार करने के लिए सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करना समिति है। हाँ, प्रवृत्ति कैसी हो, दिन भर में कैसे रहें,
तो जिसमें प्राणियों को पीड़ा ना हो, दूसरे प्राणी को पीड़ा पहुंचेगी वो अपनी पीड़ा का कारण है। तो इस प्रकार से सम्यक आचरण हो, उसको क्या कहते हैं? समिति। ये भी संवर का कारण है। अगला। धर्म, जो इष्ट स्थान में धरता है वह धर्म है। धर्म। धर्म किसे कहते हैं? जो इष्ट स्थान में धरे, जो उत्तम स्थान में धरे, सुख के स्थान में धरे। रत्नकरण श्रावकाचार में पहला अध्याय दूसरा श्लोक, यो धरती उत्तमे सुखे, जो उत्तम सुख के स्थान में धरता है वह क्या है? धर्म है। धर्म जो वास्तव में है वो वास्तव में सुख रूपी स्थान में ले जाके रखता है अपने को। धर्म के अलावा और कोई चीज ऐसी नहीं है जो अपने को कोई सुख के स्थान में ले जा पाए। किसी में ताकत नहीं है ऐसी। क्यों? क्योंकि जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने लोग हैं, वो स्वयं दुखी हैं, वो हमेशा टिकने वाले नहीं है। धर्म ही एक ऐसी चीज है जो हमेशा जीव के साथ रहेगा। आप बताइए और कौन सी ऐसी वस्तु है जो अपने साथ टिकने वाली है? हमेशा इस जीव के साथ टिकती है। नरक में जाए, निगोद में जाए, एक धर्म ही है जो जीव के साथ टिकता है हमेशा, और वही सुख में ले जाने वाला है। तो ऐसी चीज को छोड़ना नहीं, ऐसी चीज को ग्रहण करना। जो अपने को हमेशा साथ रहे उसको तो अपन दूर भगाते हैं, और जो साथ नहीं रहता उसके पीछे पीछे भागते हैं। कितना गजब का अजूबा चलता है। यही तो मति भ्रष्ट हो जाती है। तो धर्म जो इष्ट स्थान में धरता है वह धर्म है। ठीक, चलिए, ये भी संवर का हाँ, कारण है। नेक्स्ट। हाँ भैया, मैंने अभी शांति पद प्रदर्शन है ना, जो जिनेन्द्र वर्णी जी की हाँ। किताब है ना, हम्म। वो मैं अभी पढ़ रही हूँ। तो उसमें धर्म की डेफिनेशन ऐसी लिखी हुई है कि पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। हम्म। अग्नि का स्वभाव क्या है? उष्णता। हम्म। और और आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा में रहना। हम्म। वही धर्म है। हाँ, बहुत बढ़िया। ऐसा मैंने पढ़ा है अभी। बहुत सही पढ़ा है आपने, और बहुत अच्छा टू द पॉइंट बात लिखी है उसमें। एक हाँ, प्रकाश आती है, वस्तु स्वभावो धम्मो। वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। हाँ, आत्मा का बिल्कुल। स्वभाव क्या है? आत्मा में रहना। वही हाँ, धर्म है वास्तविक। कि जितने भी अपन कार्य करते हैं ना, एक एक कार्य, देव पूजा कर रहे हैं, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, जाप, अनुष्ठान, विधान, स्वाध्याय, जो भी काम, जो भी खाना पीना छोड़ा, ये सब कार्य क्यों कर रहे हैं? ये सब कार्य करने के पीछे जीव हिंसा, अपने आप को बचाना तो है ही। इन मुख्य कार्य ये है कि अपने आप को आत्मा की तरफ ले जाना, अपने को अपने की तरफ ले जाना। जिन चीजों में उलझे रहते हैं बाहर, वहां से हटके थोड़ा सोचे तो सही अपने बारे में और अपनी तरफ आए। ये इसका मुख्य प्रयोजन है सारी चीजों का। आपने बिल्कुल सही बोला। आत्मा का आत्मा में रहना वही वास्तविक स्वभाव है, धर्म है। बढ़िया। हाँ, थैंक यू। अनुप्रेक्षा पढ़ू अभी। हाँ जी, पढ़िए। अनुप्रेक्षा, शरीर आदि के स्वभाव का बार बार चिंतन करना अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा। ठीक है, शरीर आदि के, हाँ, स्वभाव का बार बार। स्वभाव का चिंतन करना। स्वभाव का चिंतन करना। शरीर, संसार, और भी अनेक चीजों का कितनी बार? एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार चिंतन करना। ये क्या है? अनुप्रेक्षा है, जिसको 12 भावना भी बोलते हैं। वो 12 भावना लिखी गई है इसलिए कि वो पढ़ पढ़ के बार बार विचार करें सच्चाइयों का। ये 12 प्रकार की सच्चाइयां हैं जिनका बार बार चिंतन किया जाए, सोचा जाए, वो अनुप्रेक्षा है। इसका स्वभाव का हाँ, चिंतन किया जाए बार बार। क्यों करें चिंतन? आगे आएगी सारी बातें। क्यों करें चिंतन? चिंतन करने से अगेन संवर का कारण, जिन कारणों से संसार में बढ़ते हैं उनसे दूर हटते हैं। दिन भर में एक बार 12 भावना तो बोलनी ही चाहिए। एक बार बोल लेना चाहिए अकेले बैठ के। टाइम नहीं मिलता,
ऑफिस में खाना खाने से, भोजन करने से पहले आप बोल लो एक बार 12 भावना। टाइम नहीं मिलता, खाना बनाने से पहले एक बार बोल लो 12 भावना। टाइम नहीं मिलता, सुबह उठते ही बोल लो 12 भावना। 12 भावनाओं के नाम बोल लो, अपन पढ़ेंगे उसको। ये जितनी भी चीज है, ये चीजें हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है 12 भावना। आगे समझ में आएगा। हाँ, और परिशय। परिसहज परिसहजय क्षुधा आदि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे सह लेना परिसह है, और परिसहों का जीतना परिसहजय है। परिशय, परिशयों को जीतना, कर्मों की निर्जरा और संवर करने के लिए क्षुधा आदि की वेदना हो तो उनको जीतना, सहना नहीं, जीतना परिशय है, ये भी संवर का कारण है। अगला, चारित्र जिससे हित की प्राप्ति करते हैं और अहित का परिहार करते हैं उसे चारित्र कहते हैं। हम्म, जिससे हित की प्राप्ति करते हैं और अहित का परिहार करते हैं उसे चारित्र कहते हैं। जिससे हित हो और अहित दूर हो उसे चारित्र कहते हैं वास्तव में। और हित काय में आत्मा का संसार से दूर होके मोक्ष में जाने का, ये हित है। और अहित संसार के कारणों का दूर होना, वो है वास्तविक चारित्र, वो है चारित्र। ऐसे 6 चीजें हैं जो कि संवर का कारण है। ये उत्कृष्ट चीजें हैं। इन उत्कृष्ट चीजों की प्राप्ति हो तो अपना मनुष्य भाव सफल है। और ये उत्कृष्ट चीजों की प्राप्ति नहीं हो तो हमने मनुष्य बन के मनुष्य वाला काम नहीं किया। हमने तो सिर्फ क्या किया, अच्छी प्रॉपर्टी खड़ी करी, पैसे इकट्ठे किए, और यहाँ पे गवर्नमेंट यूज कर लेगी बाद में, या फिर घर परिवार के बच्चे। अपने लिए क्या किया हमने जीवन भर, कितना समय दिया अपने आप को। ये धन्य है वो जीव, वो मुनिराज आदि जीव जो इतने इस कार्य में लगे हुए हैं। ऐसे भगवान धन्य हैं जिन्होंने ये कार्य किया। हमने अगर ये मनुष्य बन के ये काम नहीं कर पाए तो बड़ी गड़बड़ है हमारे जीवन में, और बहुत पीछे हैं हम। पता नहीं फिर कब मिलेगा नरभव, पता नहीं फिर कब ये सब बातें सुनने को मिलेगी, पता नहीं कौन सी गति में कौन सुनाने आएगा, कौन संबोधने आएगा। अभी तो संबोधने वाले, सुनाने वाले, समझाने वाले हैं, और हमको समझ में भी आता है। और फिर भी अगर हम इन कार्यों में ना लगे तो हमारे अभाग्य की महिमा का वर्णन कौन करेगा, तीर्थंकर भी नहीं कर सकते। तो ये वास्तविक कार्य, मतलब ये थोड़ा इन चीजों के बारे में भी सोचने लायक है। ये संसार में रहते हुए, संसार के कार्य करते हुए भी ये चीजें वास्तविकता में विचार करने लायक है कि हमें वास्तव में संवर करना है कि नहीं। पता चले जीवन भर बस जो रूढ़ी से करते आ रहे थे, दर्शन पूजा कर ली और हो गया काम, बस वो कर करके चले गए। अच्छा कार्य है वो, लेकिन उसके आगे संवर का भी सोचना पड़ेगा। कर्मों का संवर कैसे हो, आत्मा में स्वभाव में कैसे रहें, आत्मा की प्राप्ति कैसे हो, बहुत जरूरी काम है वो काम नहीं किया तो हमारा अभी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है, प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट होता है तो फिर या तो होता है कि वो सड़ जाता है, नए से वापस चालू करना पड़ेगा, या उसके कंप्लीशन में फिर बहुत टाइम लग जाएगा। तो अभी मौका मिला है, दाव नहीं चूकना। ठीक है, ये यहाँ पे संवर के कारण बताए एक गए हैं। एक क्वेश्चन है भैया, ये परिसहजय के बारे में। हम्म। क्षुधा आदि वेदना के होने पर कर्मों की निर्जरा करने के लिए उसे सह लेना परिसह है, और हम्म। परिसह का जीतना परिसहजय है। तो हम्म। मैंने देखा है कि कई लोग 10 उपवास करते हैं 10 लक्षण में, हम्म। बट वो नारियल का पानी पीते हैं या तो बादाम का पानी पीते हैं, तो ये उससे क्या उनके कर्मों की निर्जरा सही तरह हो सकती है कि नहीं? देखिए वो एक जो, क्वेश्चन है। हाँ ये सब जो कार्य हो रहे हैं ना, वो हाँ उपवास नहीं कहलाएगा। ठीक है, एक हाँ चीज, उन्होंने इतनी तो वेदना सही और जीता भी कदाचित कि हम भोजन आदि नहीं कर रहे हैं, तो उसको हम हाँ अप्रिशिएट करते हैं, उस त्याग को अप्रिशिएट करते हैं हम। ठीक है, उनने नारियल हाँ पानी पिया, ठीक है, उनकी सामर्थ्य नहीं थी तो उन्होंने पिया,
लेकिन हम हाँ उसे उपवास नहीं बोलेंगे। जो जीव जितना कर रहा है अच्छा कार्य, उसको हम अप्रिशिएट कर लेते हैं कि एटलीस्ट इसने इतना तो त्याग किया, इतना तो वो बिल्कुल। तो से विरक्त हुआ, और विरक्त होके हाँ थोड़ा उसको लगा कि हाँ ये कार्य भी करने लायक है, तो उस विरक्तता को, उस त्याग को हम अप्रिशिएट करते हैं। जहां कुछ कमी रह जाए तो वो उसकी असामर्थ्यता है, शक्तिहीनता है, जिसको वो इवेंचुअली इंप्रूव करे, वो कार्य है। तो ठीक है, जितना कर रहा है जीव, अप्रिशिएबल है वो चीजें। तो हम उनकी अनुमोदना करें तो ठीक है। अनुमोदना आप अच्छे कार्य की कर रहे हो, उनके त्याग की अनुमोदना कर रहे हो, उसमें कोई तकलीफ थोड़ी है। हाँ, वो ठीक है। हाँ उपवास नाम नहीं पाएगा, वो उपवास नाम नहीं पाएगा। हाँ, जैसे त्यागी, हाँ जी। त्यागी के रूप में उनकी अनुमोदना करनी है हमें। नहीं नहीं, त्यागी के रूप में त्याग करा है ना, त्यागी है ना वो, त्याग तो किया है उनने, भोजन का हाँ त्याग किया है ना दिन भर, तो हाँ उस रूप में त्यागी हो गए वो। हाँ उपवास नहीं नाम पाएगा, क्योंकि उपवास में चारों प्रकार के आहार का त्याग होता हाँ है, और बिल्कुल। हाँ बाकी और एक कार्य किए जाते हैं, तो वो कार्य नहीं हुआ है उनके। हाँ ठीक है। थैंक यू। चलिए, ये अपने 6 कारण हुए। अब यहाँ पे एक एक चीज का आएगा। आपने इतने नाम बताए ना, 6 चीजें, इन सब चीजों का पालन करने से क्या लाभ? बहुत अच्छा लगता है ये विषय मुझे। गुप्ती का पालन करने से क्या लाभ है? आपने बोला गुप्ती का पालन करो, तो गुप्ती का पालन करने से क्या फायदा होएगा? आपने बोला संवर होगी, हमने बोला ओके हो जाएगी, लेकिन फायदा क्या है इस गुप्ती पालन करने से? तो बहुत अच्छा आंसर दिया गया है। पढ़िए, गुप्ती का पालन करने से क्या लाभ है? उत्तर, जो राजा कोट, खाई और योद्धाओं से अत्यंत सुरक्षित है, उसको अत्यंत बलवान समस्त शत्रु भी घर से बाहर नहीं ले जा सकते। उसी प्रकार जो मुनि इन गुप्तियों से अत्यंत सुरक्षित है, उनकी आत्मा में कर्म रूप समस्त शत्रु कभी किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार युद्ध में कवच पहनने वाला योद्धा बाणों से घायल नहीं होता, उसी प्रकार तीन गुप्ती सहित योगी असंयमादिक बाणों से कभी चलायमान नहीं हो सकता है। कितना अच्छा उदाहरण है। अगर राजा हाँ है और उसको अपने शत्रुओं से बचना हो, कि शत्रु उसको घसीट के ले जा नहीं पाए, तो वो क्या करता है? कोट कोट। बनाता है, खाई बना देता हम्म। है, और योद्धा खड़े कर देता है। 3 चीजें खड़ी कर दी हम्म। ना। अब उसको बताओ कौन शत्रु ले जा सकता है उसके घर से? कोई नहीं ले जा सकता। ऐसे हम्म। ही जो जीव, जो मुनि संसार से डरता हो, संसार में नहीं घिसाना चाहता, अपनी आत्मा में विकार उत्पन्न नहीं करना चाहता, वो अपने आप को मन वचन काय रूपी गुप्तियों से सुरक्षित करता है। जैसे वो युद्धा कवच पहनने के कारण बाणों से घायल नहीं होता, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया तो गोली कुछ नहीं कर सकती, वैसे ही जिसने 3 गुप्ती का बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया, उसको असंयम आदि बाण जो है उसको चलायमान नहीं कर सकते। वो स्थिर रहेगा अपने मार्ग में, कभी भी संसार के कारणों में फंसेगा नहीं। इसलिए बोला गुप्ती का पालन करो, लाभ ही लाभ है, कभी भी संकट में नहीं आओगे संसार के। मन वचन काय की गुप्ती। ठीक है, बहुत अच्छा है ये एग्जाम्पल। हम्म। अगला, समिति का पालन करने से क्या लाभ है? आपने गुप्ती बोला, अब समिति भी बोल रहे हो, समिति का पालन क्यों करें? जिस प्रकार वज्रमय कवच का धारक उस बाणों की लगातार वर्षा से अपराजित रहता है, उसी प्रकार समिति रूपी कवच को धारण करने वाला साधु पाप रूपी बाणों से अजय रहता है। हाँ, पाप रूपी बाण है, वो बाण घायल नहीं करते जीव को, इसलिए बचो इन पाप से, इन बाणों से बचो। तो कवच पहनो, किसका? समिति का कवच। कुछ भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, नहीं फंसोगे पाप में। ये समिति मुख्य कारण है। ये समिति जो है व्रतों की रक्षा करती है। 5 पाप जो है उनका ऑपोजिट,
व्रत, इन व्रतों की रक्षा करती है समिति। ठीक है, तो पाप से पांच बचाती। हाँ जी। 5 अणुव्रत की रक्षा करती है। 5 समिति जो है ये मुख्य रूप से 28 मूल गुणों में आता है। तो 5 हाँ महाव्रत जो होते हैं, महाव्रतों अच्छा। के रक्षा के लिए समितियां होती हैं। कदाचित रूप से गृहस्थ हो, वो भी इनका पालन करे तो अणुव्रत में मदद मिलती है। अपन ने अतिचार वगैरह देखे थे। बाकी हाँ मुख्य रूप से इसका वर्णन 28 मूल गुणों में आता है। हाँ क्या, क्योंकि मूल है, ये मूल है। बाकी गृहस्थ भी करे तो उसके अणुव्रतों में उसको सहायता मिलेगी, नुकसान नहीं होगा। अगला क्या है? धर्म। धर्म की बात करते हैं। धर्म का पालन करने से क्या लाभ, क्यों करें धर्म? धर्म करने से मिलता क्या? आजकल सब लोगों के क्वेश्चन होते हैं, धर्म क्यों करें, धर्म से मिलता क्या है? वही धर्म 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 धर्म। धर्म से मिलता क्या है, क्या लाभ है धर्म करने से? ये यहाँ पे दिया गया है, पढ़िए। धर्म का पालन करने से क्या लाभ है? हम्म। पहला, धर्म ही यह लोक और परलोक में हितकारी बंधु है। दूसरा, इच्छित भोगों को देने वाले कल्प वृक्ष के समान एवं चिंतित पदार्थों को देने वाला चिंतामणि रत्न धर्म ही है। तीसरा, पर जन्म में जाने के लिए धर्म पाथे के समान एवं शुभ करने के लिए मित्र के समान है। चौथा, यह धर्म ही मुक्ति श्री के हृदय को अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मोक्ष अभिलाषियों को सदा इसका पालन करते रहना चाहिए। इतनी अच्छी बात आई है। इस लोक में भी और अगले लोक में भी हितकारी बंधु है। बाकी सब बंधु हैं, वो हितकारी नहीं है। ये सब संसार में फंसाने वाले हैं। आप देख लो, घर में पति हो, बेटे हो, बच्चे हो, काय में फंसाएंगे? संसार में। मम्मी घर में, मम्मी मंदिर मत जाओ, पापा मंदिर मत जाओ, पापा हमारे साथ चलो कहीं और, संसार में लेके जाएंगे। दोस्त हो, कहाँ लेके जाएंगे? पार्टी करने लेके जाएंगे, मंदिर से दूर ले जाएंगे। कलीग्स हो ऑफिस के, कहाँ लेके जाएंगे? दूर लेके जाएंगे। सब संसार में ले जाने वाले हैं, संसार के कारणों में। वास्तविक बंधु धर्म ही है, वही हित करने वाला है। और धर्म आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के स्वभाव में जो रहेगा वही वास्तविक कार्यकारी है, वही वास्तविक हेल्पफुल है, इस लोक में भी और परलोक में भी। बाकी कुछ काम का नहीं है। जितनी चीजों को अपन शरण मान के बैठे हैं वो कुछ शरण नहीं है। धर्म ही वास्तविक होता है ना। धर्म, अपन 10 लक्षण की पूजा करते हैं। 10 लक्षण की पूजा का मंगलाचरण टेकचंद जी की, आप लोगों ने पता नहीं वो विधान किया है कि नहीं। टेकचंद जी का बहुत अच्छा विधान है। धर्म हमारा नाथ, धर्म जगत का सेहरा, भव भव में हो साथ, भव भव में हो साथ। और फिर एक बात है 12 भावना में, धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक जथारथ ज्ञान। क्या? धर्म का एक और आता है। तो ये सब बाकी सब चीजें सुलभ है, धर्म एकमात्र वस्तु है जो दुर्लभ है। और धर्म ही वास्तविकता में बंधु है, इस बात को समझना चाहिए। बाकी कोई चीज काम नहीं आती। अब देख लेना, सोच लेना, कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाए, कौन काम आता है? डॉक्टर। डॉक्टर तो जब तक सुई लगाएगा तब तक लगाएगा। सहना किसको है? खुद को। जिसके अंदर में धर्म समाया हुआ है वो सुई भी उसको परेशान नहीं कर पाएगी। बीमार है, हॉस्पिटल में अकेले पड़े हुए, यूएस में तो यही है, अकेले पड़े रहो, ज्यादा देर कोई रह भी नहीं सकता भीड़ लगा के। कौन अकेले हैं, कौन काम आएगा? धर्म। बुढ़ापा आ गया, कौन काम आएगा अकेले में? धर्म। और कुछ काम नहीं आएगा। फिर भी मोह के कारण धर्म छोड़ा जाता है और मोह को अपनाया जाता है। बड़ी विचित्रता है। और आपको इच्छित चीजें चाहिए संसार की, अरे जो सोचोगे, जो मांगोगे वो सब मिलेगा, सब धर्म का ही प्रभाव है। अरे जितनी चीजें मिल रही है सब क्यों मिल रही है? पुण्य उदय, पुण्य के उदय से मिल रही है, साता वेदनी।
दान अंतराय, लाभ, ये सब अंतराय कर्म भी अपना फल नहीं दे रहा है, पुण्य का उदय, सब इच्छित चीजें मिल जाती है। सब क्यों मिल रही है? धर्म के कारण। धर्म। और जैसे अपन कहीं यात्रा पे जाते हैं तो साथ में लेके जाते हैं कि नहीं अपनी सामान की चीजें, वैसे ही अगले जन्म में जाने के लिए एक अच्छा पाथेय है धर्म, एक मित्र के समान है। और ये धर्म ही मोक्ष रूपी लक्ष्मी के अभिलाषियों को अत्यंत प्रिय होता है। जिसको मोक्ष में जाना हो वो धर्म रूपी स्त्री का वर्ण करे, और जिसको मोक्ष में नहीं जाना हो वो संसार रूपी स्त्री और संसार में रहे। धर्म पालन करने से लाभ ही लाभ है, मोक्ष भी लेके जाएगा, संसार के सुख भी मिलेंगे, इस लोक परलोक के भव में भी सुखकारी होगा। अगले जन्म में ले जाने के साथ में जो जाए वस्तु वो धर्म है, और कुछ साथ में नहीं जाएगा। ये धर्म का स्वरूप है। ठीक है, धर्म से लाभ है। समझ में आ रहा है? बढ़िया, अच्छा, मजेदार है, विषय बहुत अच्छा है। अनुप्रेक्षाओं का चिंतन करने से क्या लाभ है? अनुप्रेक्षा का चिंतन क्यों करें? पढ़िए। भव्य जीवों का हित करने और परम वैराग्य को बढ़ाने के लिए कही गई है। अनुप्रेक्षा, हाँ, अगर जीवों को अपना हित करना हो और वैराग्य को बढ़ाना हो, राग घटाना हो, वैराग्य बढ़ाना हो, तो क्या करो? अनुप्रेक्षा का चिंतन करो। ये अनुप्रेक्षा जो है ये आपको संसार से पार कराएगी, संवर का कारण है। वैराग्य बढ़ाना है का काम। अगला, स्वाध्याय करते उसमें भी आता है ना, स्वाध्याय। स्वाध्याय करते उसमें भी अनुप्रेक्षा इज वन पार्ट ऑफ द स्वाध्याय, राइट? हाँ, उसमें। स्वाध्याय में। हाँ, लेकिन आजकल स्वाध्याय में होता क्या है? पढ़ लिया, स्वाध्याय हो गया, ये दो एक वीडियो सुन लिए, शंका समाधान सुन लिया, हो गया। सुनना अलग हाँ, चीज है, उसका हाँ, चिंतन करना वो अलग चिंतन चीज करना। है। चिंतन में हाँ, निर्णय होता है, चीजों का डिसीजन कर पाते हैं अपन। और हाँ, जब तक वो डिसीजन वाला काम नहीं करेंगे तब तक क्या है? पढ़ना 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 तो अनादिकाल से पढ़ते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल। मुद्दे का काम नहीं होगा एक्चुअली। इसलिए बैठ के कभी अपने आप को बिठाना पड़ेगा कि चलो बैठो, सोचो थोड़ा सा, हाँ, जो विषय पढ़ा है उसके बारे में सोचो। बैठे बैठे 12 भावनाओं का ही सोचो, क्या मजेदार है। हाँ, हाँ, स्वाध्याय करो, फिर उसका चिंतन करो, मनन करो, हम्म। और फिर अपने आचार में लेके आओ, हाँ, चिंतवन राइट? का तो काम तो, चिंतवन इज द फोरमोस्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और वो हाँ, होगा तो बाकी सब कार्य, श्रद्धान भी अच्छा होगा, चारित्र में भी कार्य होगा। और बिना उसके तो बिल्कुल। क्या होता है? डगमगाती है चीजें, गड़बड़ाती है। हाँ। उनसे अपन डिसीजन लेते हैं, अपने लिए अपन डिसीजन ले रहे हैं, बहुत बड़ा काम है वो, इम्पोर्टेंट हम्म। है ना। बढ़िया। दो लास्ट है, ये दो और पढ़ लेते हैं अपन। परीक्षाओं को जीतने से क्या लाभ है? क्यों जीते हाँ, हम्म। परिश्रम को जीतने से क्या लाभ है? अपने चारित्र में अचल रहने वाले जो मुनिराज कर्मों से घोर युद्ध में चारित्र रूपी धनुष पर श्रेष्ठ तप रूपी बाण चढ़ाकर परिश्रम रूपी महायोद्धाओं को जीत लेते हैं, उनके समस्त कर्म पांचों इंद्रिय रूपी चारों चोरों के साथ साथ अवश्य नष्ट हो जाते हैं, और बहुत ही शीघ्र मोक्ष लक्ष्मी के साथ साथ तीनों लोक की लक्ष्मी उन्हें प्राप्त हो जाती है। हाँ, अपने चारित्र में अचल रहने वाले, चारित्र में स्थिर है मुनिराज, घोर कर्म है, घोर युद्ध चल रहा है, ऐसे घोर युद्ध, ऐसे कर्मों के तीव्र उदय में भी जीत कौन सकता है? जो परिषद जयी होते हैं, पांच इंद्रिय रूपी चोरों को नष्ट कर देते हैं, ऐसा जीव मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। और अंतिम, चारित्र धारण क्यों करना? आपने छह चीज बोली, चारित्र धारण करने से क्या लाभ है? इसको मैं पढ़ देता हूँ। जो हाँ, पुरुष समस्त अतिचारों से रहित और चंद्रमा के समान निर्मल ऐसे इस चारित्र को प्रयत्न पूर्वक धारण करते हैं, उन चरम शरीरियों को
अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। चारित्र हित को प्राप्त कराने वाली चीज और अहित का परिहार करने वाली। और भी जो चतुर्मुनि इस चारित्राचार से सुशोभित होते हैं वे तीनों लोगों के सुखों को भोग कर अनुक्रम से मोक्ष में जा विराजमान होते हैं, मोक्ष में विराजमान हो जाते हैं। चारित्र धारण करने से लाभ है। और लास्ट बात आती है तीर्थ स्थान से, तीर्थ स्नान से संवर मानने में क्या हानि है कि तीर्थों में स्नान करेंगे, कुंडों में स्नान करेंगे या और भी कार्य करके संवर हो जाएगा, उसमें मानने में क्या हानि है। यदि तीर्थ स्नान से संवर होता तो निरंतर तीर्थ जल में डूबी रहने वाली मछली आदि के भी मोक्ष आदि सुलभ हो जाएगा। जो मछलियां हैं वो तो गंगा जल में ही डूबी रहती है, उनको मोक्ष हो जाना चाहिए तीर्थ स्नान करने से अगर मोक्ष होता है तो। और रागी द्वेषी मोही जीवों को भी मात्र तीर्थ स्नान से मुक्ति मिल जानी चाहिए। रागी द्वेषी मोही जीवों को भी होना चाहिए, तीर्थ स्नान खूब करते हैं लेकिन ऐसा देखा ही नहीं जाता। मछली भी वहीं की वहीं है, रागी द्वेषी भी संसार में फिर रहे हैं, डुबकी पे डुबकी लगा रहे हैं, संवर नहीं हुआ कर्मों का। इसलिए ये सिद्ध होता है गुप्ती आदि के सिवाय अन्य कारणों से संवर नहीं हो सकता है। कितना बढ़िया गजब का लॉजिक दिया है, बढ़िया बात है। समझ में बिल्कुल। आया आपको? हाँ, अच्छा, बढ़िया विषय है बहुत बहुत बढ़िया है। हाँ, कि संवर के कारण क्या है ना। चलो तो अपन ने इसको 2 मिनट में थोड़ा इसको भावात्मक रूप में ले लेते हैं ताकि क्लैरिफाई हो जाएगा। अभी तक आश्रव और बंध में ही लगे हुए हैं, आश्रव और बंध ही कर रहे हैं। संवर करना है, क्यों? क्योंकि आश्रव और बंध में सुख नहीं है, हमको तो संवर करना है। संवर कैसे करें? तो उसके लिए उमा स्वामी महाराज ने 9वें अध्याय में बढ़िया बताया। आओ संवर करना है, आओ हमारे पास बताते हैं। सबसे पहले आश्रव का निरोध करो। ओके, वी आर रेडी, रेडी हो? लो, तो फिर हम आपको बताते हैं कि आश्रव का निरोध कैसे कैसे होगा। मन वचन काय की उन क्रियाओं को छोड़ दो। वो कैसे छूटेगी? 6 चीजें बता रहे हैं, उनसे छूट जाएगी। कौन कौन सी? गुप्ती का पालन करो, समिति का पालन करो, और धर्म का पालन करो, अनुप्रेक्षा, परिचर्या और चारित्र। 6 चीजों का पालन करो, क्या हो जाएगी? संवर हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। और कई कारणों में मत लगना कि तीर्थ स्नान करने चले गए तो क्या हो जाएगा, संवर हो जाएगा। नहीं, तीर्थ स्नान करने से संवर होता तो मछलियां तो भैया उसमें ही रहती है, तीर्थों में ही स्नान करती रहती है, संवर हो जाता उनको। रागी द्वेषी मोही जीव संसार के खूब तीर्थ स्नान करते हैं, मोक्ष नहीं हुआ उनको, सिद्ध होता है। संवर का कारण क्या है? गुप्ती आदि है, इसलिए हमने स लगाया, स गुप्ती ऐसा सूत्र में लगाया हमने। इसके अलावा और कोई कारण नहीं है। अगर राजा को बचना है दुश्मनों से तो खाई बनाता है, कोट बनाता है, योद्धा खड़े करता है। वैसे ही आश्रव से बचना है, लगाओ तीनों चीज। मन वचन काय का निरोध करो, गुप्ती का पालन करो, समिति का पालन करो, प्रवृत्ति पाप के बाणों से बचो समिति पालन करके, धर्म का पालन करो, इस लोक में परलोक में सुख का रखे, अनुप्रेक्षा विचारो बार बार कैसा स्वरूप है संसार का, मेरा क्या स्वरूप है, शरीर का क्या स्वरूप है, धर्म का क्या स्वरूप है, लोक का क्या स्वरूप है, कौन साथ में हमेशा रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसको विचारो। ये विचारते विचारते वैराग्य बढ़ेगा। जो राग है, जो दुख का कारण है, आश्रव का कारण है, वो घटेगा। वीतरागता की वृद्धि होगी, बढ़ेगी वीतरागता। और वीतरागता बढ़ना ही भावों में क्या है? भाव संवर है का उत्पन्न होना। परिचयों को जीतो और चारित्र का पालन करो, निर्मल चारित्र का, अतिचार रहित। ये सब किसके कारण है? संवर और संवर के कारण है। ठीक है यहाँ तक?
आई होप आज का शायद कंटेंट कुछ ज्यादा हो गया है, इसलिए आज का इतना ही रखते हैं। 2 सूत्र आप याद कर लेना। पहला है आश्रव निरोध संवरः स गुप्ति समिति धर्मानुप्रेक्षा परिषजय चारित्र्य। ये 2 बातें आप ख्याल कर लेना। इसके आगे गुणस्थान का स्वरूप तो अपन देखेंगे, ये संवर के कारण अपन ने देखे हैं। ठीक है, इसमें नंबर भेद भी आएंगे, इनके मैं भेद बता देता हूं आपको कि संवर में वास्तव में क्या है, 3 प्रकार की तो गुप्तियां होती है, 5 समितियां होती है, 10 धर्म, 12 अनुप्रेक्षा, 22 परिषद, 5 चारित्र और 12 प्रकार के तप। ऐसे ये तप भी यहाँ पे इन्हें दिया है, क्योंकि बाद में क्या है वो निर्जरा के भी कारण बता रहे थे, इसलिए उन्होंने तप भी डाल दिया कोने में। इन शुरू की 6 चीजें जो है ये संवर के कारण हैं। ठीक है, इसके अलग अलग भेद है, वो भी आएगा, तो वो अपने को समझ लेना चाहिए। बाकी का अपन पढ़ेंगे, निर्जरा आदि का स्वरूप ऐसे अपन अभी और देखेंगे। निर्जरा आएगा, तप का स्वरूप आएगा, फिर गुप्ति का स्वरूप डिटेल में आएगा, वो भी बहुत अच्छे से आएगा। मनोगुप्ति का पालन क्यों करें, वचन गुप्ति का पालन क्यों करें, समिति, एक एक समिति का स्वरूप आएगा पूरा। इतना गजब का विषय है, बहुत जोरदार है, तो इसको अपन देखेंगे, बहुत अच्छे विषय आने वाले हैं। ठीक है, चलिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट टाइम कल अपन आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। आप रिवाइज जरूर करना। जो सहयोगी के लिए हाँ होते हैं ना, हाँ जी, बोलिए क्या। अयोगी केवली जो होते हैं ना, उनको 13वें गुण स्थान तक योग होता है। हाँ, सहयोग केवली 13वें गुणस्थान तक योग होता है, बराबर। ओके। हाँ, तो योग देखिए, वो आपको वो क्वेश्चन उठ रहा होगा, उनको भी आश्रय हो रहा है ना। हाँ तो अपन ने पढ़ा था, एक इरियापद आश्रय होता है, पढ़ा था ना। हाँ हाँ क्या हुआ कि वो जैसे वो होता है ना, तेल लगी हुई दीवार, मिट्टी फेंको तो उसपे चिपकेगी, और जिसपे तेल नहीं हाँ। है, चिकनी नहीं है दीवार, उसपे मिट्टी चिपकेगी क्या, नहीं चिपकेगी। हम्म। हाँ तो उनको जो आश्रम हो रहा है वो कैसा है, कर्म आ रहे हैं लेकिन चिपकते नहीं है, बंधन नहीं होता है। हाँ वो अंतर पड़ा था अपन ने। ठीक है, योग है, हाँ आश्रय होगा लेकिन बंध नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। चलो ओके। जिनवाणी स्तुति। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। नौबार नमो।